नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर ला तादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। नाज़रीन, अभी हम ये आज बहुत ही एक अजीम तरीन, खुशकिस्मत तरीन, एक अजीम शख्सियत के मुबारक मज़ार पे, मुबारक कब्र पे खड़े हैं। ये एरिया है मियानी गाँव और ये तहसील है कलर कहार, ज़िला ये है चकवाल। यहाँ पे अभी आज हम मौजूद हैं। इन शख्सियत का तारुफ ये है कि ये पहले मुसलमान होने से पहले ये एक बहुत बड़े हिंदू घराने से इनका ताल्लुक़ था। इनका बाप, इनका दादा, इनका परदादा, ये कई नस्लों से हिंदू चले आ रहे थे। तो ये बचपन के ज़माने में अल्लाह ने इनके दिल में ये डाला कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है, मुझे हकीकत हाल तक पहुँचना है, मुझे रियलिटी को पाना है। तो अल्लाह ने दिल में डाला कि मुझसे मदद मांग और मैं तुझ पर करम कर दूँगा। ये अपनी ज़बान में, अपने तरीके से, अपने अंदाज से ये कहते हैं, या भगवान मुझे सिराते मुस्तकीम पर गामज़न कर दे। अल्लाह ने इन पे करम ये किया कि ये 14 साल के थे, इन्हें एक रात सोए, इनके मुकद्दर जाग पड़े। इनको हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और खाना काबा के साए के तले वहाँ पे खड़े होके सरकार ने अपनी ज़ियारत से फैज़ फरमाया और फरमाया कि इस्लाम ही सच्चा रास्ता है, सच्चा दीन है। अल्लाह का तारुफ करवाया, इस्लाम का तारुफ करवाया और अपने हाथ पे बैत करवा के इन्हें माशाल्लाह कलमा इस्लाम पढ़ाकर इस्लाम कबूल करवाया। ये वो एक अजीम हस्ती हैं। जब इनके घर में पता चला, बरादरी में कोहराम मच गया। बाप ने इनको मारा पीटा, डंडे मारे, मुंह पे तमांचे मारे, टांगों पे डंडे मारे, मार मार के इनकी खाल उधेड़ दी कि तू कैसे हिंदू को छोड़ेगा, हिंदू मत को छोड़ेगा। इन्होंने कहा जी मेरा जीना भी इस्लाम के लिए, मेरा मरना भी इस्लाम के लिए। इनका बाप इन्हें एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी उसके ऊपर ले गया और कहा कि तुम्हें 5 मिनट का टाइम है, अगर दोबारा हिंदू मत को कबूल नहीं करोगे यहाँ से धक्का दे के गिरा दूंगा। नीचे बहुत बड़ा दरिया था। इन्होंने कहा जी मुझे धक्का दे के गिरा दें, मुझे सरकार ने कलमा पढ़ाया है, मैं जान तो अपनी निछावर कर लूंगा इस्लाम पे, इस्लाम को छोड़ूंगा नहीं। एक पंडित खड़ा था पास, उसने कहा जी कि आप इनको कुछ टाइम की मोहलत दें तो क्या पता ये दोबारा हिंदू हो ही जाएं। खैर बाप ने इनको छोड़ दिया। ये वहाँ से फिर घर से निकले, भागे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर इनको तरक्कियों से नवाजा, एजाज़ात से नवाजा, इन पे करम की बारिश हुई। अभी भी ये हम आज इनके मज़ार मुबारक पे आए, ये हल्की हल्की रहमत की फुहार माशाल्लाह पड़ रही है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा, बड़ा हसीन मौसम हो चुका है। तो इनको फिर उन्होंने माशाल्लाह तालीम हासिल की, एक बुक लिखी। ये बुक मेरे हाथ में मौजूद, इसका नाम है मेरा कबूल इस्लाम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। एक नौ मुस्लिम के कबूल इस्लाम की ईमान अफरोज़ आप भी थी, ठीक है। ये प्रोफेसर गाजी अहमद साहब, साबिक कृष्ण लाल, ये जब हिंदू थे इनका नाम था कृष्ण लाल। बाद में इन्होंने माशाल्लाह तालीम हासिल की, MA किया उलूम इस्लामिया में, गोल्ड मेडलिस्ट है। फिर MA अरबी में किया, फिर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। MOL B.Ed किया, फाजल अरबी हैं, फाजल फ़ारसी, फाजल दरस निज़ामी, और ये साबिक प्रिंसिपल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज बोछाल कलां ज़िला चकवाल के। अल्लाह ने इनको फिर तरक्कियों से नवाजा। ये माशाल्लाह इनका एक और ख़ास ये है कि जब ये सुप्रीडेंट थे तो ये इम्तहानात के सिलसिले में कादियानियों के, पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशत के अड्डे, कमीनगी के अड्डे चनाम नगर साबिका रबवा में पहुंचे। तो वहाँ पे जब मिर्ज़ा तार था कादियानियों का चौथा सरबराह, नाम नहाद इसका खलीफा, उसको पता लगा कि ये गाजी साहब यहाँ पे आए हैं। उसने उनको वेलकम किया, अपने यहाँ बुलाया, अपने रूम में बुलाया। गाजी साहब ने इनसे 2 सवाल किए कि जिसका वो बिल्कुल जवाब नहीं दे सका। गाजी साहब ने कादियानी सरबराह से पूछा कि मुझे एक बात बताओ, मैं जब हिंदू था, कृष्ण लाल था, तो मुझे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ ला के मुझे मुसलमान किया। अगर नाउज़ बिल्लाह नकले कुफर ना बाशत, अगर मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह का नबी होता तो सरकार ये फरमाते कि ये मिर्ज़ा कादियानी मेरे बाद अल्लाह का नबी आ गया है, नाउज़ बिल्लाह, इसको मानो। जबकि परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर तकरीबन 100 बार अकीदा ख़त्म नबूवत की वजाहत फरमाई और 210 मरतबा खुद ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर ख़त्म नबूवत के अकीदे की वजाहत फरमाई। तो इस बात का जवाब किया, आगे से वो बिल्कुल लाजवाब हो गया। कहा दूसरा सवाल पूछे। दूसरा सवाल ये पूछा कि ये बताएं कि मिर्ज़ा कादियानी जो था ये मसलकन, ये फ़िक़ी एतबार से इसका मसलक क्या था। तो मिर्ज़ा ताहिर ने कहा जी ये हनफी था, ये हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुक़ल्लिद था। आपने पूछा कि मुझे एक बात बताओ, बकौल मिर्ज़ा कादियानी के कि ये खुद को नबी कहता है, रसूल कहता है, तो क्या कभी कोई नबी भी किसी गैर नबी का मुक़ल्लिद हुआ है? बताओ। इसके बकौल ये नबी है और इमाम आज़म गैर नबी है, तो मुझे बता ये कैसा नबी है नाउज़ बिल्लाह कि ये एक उम्मती का मुक़ल्लिद है, एक उम्मती के पीछे लगा हुआ है, ये कैसा है? आगे से मिर्ज़ा ताहिर का जो था वो रंग फक हो गया, माथा उसका जनाब वो पसीने आ गए, रंग उसका जर्द हो गया
اور بالکل ذلیل ہو گیا، رسوا، کہا جی میرے پاس ٹائم کم ہے، آپ جا سکتے ہیں، پھر کبھی صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، چھوڑ دو مرضیت کو، تھوک دو اس پہ، اور سرور کائنات جن کے لیے پروردگار نے کائنات کے گیسو راستہ کیے، جن کے لیے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، کائنات پیدا کی، ان پہ ایمان لا کر ان کو قبول کر لو۔ قادیانیت ایک مردار ہے، ایک جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، کائنات کا بدترین کفر ہے، چھوڑ دو۔ تو آگے سے اس نے چپ ہو گیا، خیر قادیانی ہی بر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ تو ہم آج ان کی قبر پہ آئے، ہم اس عظیم شخصیت کو سیلوٹ کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے یہ دعا گو ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے نقش قدم پہ یا باری تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کے لیے کام کیا، ختم نبوت کے لیے کام کیا۔ ابھی ان کا ایک بیٹا پاک آرمی سے ماشاءاللہ وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہے، ماشاءاللہ پاکستان اسلام کی عظمت کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار۔